तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो फर्स्ट केस हम कंसीडर कर रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स ओवर हॉरिजॉन्टल surface. So we have a horizontal surface and we have a block having mass m. So मास किधर एक्ट करेगा, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में. नॉर्मल रिएक्शन जो है वो किधर एक्ट करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन. और आपने एक फोर्स अप्लाई कर दिया, दैट इज एफ, टू मूव दिस बॉडी. ठीक है. और ये बॉडी यहां से चलकर यहां तक आ गई. कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो सपोज इसने एस डिस्प्लेसमेंट कर दिया. कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया इसने, एस डिस्प्लेसमेंट कर दिया. अगेन मास किधर बनाना है इसका, डाउनवर्ड. नॉर्मल रिएक्शन किधर बनाएंगे आप, अपवर्ड. ठीक है. इन दोनों प्रोसेस में एक काम हो गया. क्या हो गया, तो भाई फ्रिक्शन फोर्स जो है वो किधर एक्ट कर रहा है, डाउन, लेफ्ट में, पीछे की तरफ. सही है. मोशन के अपोजिट, रिलेटिव मोशन के अपोजिट. क्योंकि इसका नेचर है, इसका नेचर क्या है, इट ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन. जिधर भी आप जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मोशन करता है. ठीक. सो यहां से एक इक्वेशन क्लियर हो गई हमें, आर इज इक्वल टू एम जी. आर इज इक्वल टू एम जी. ठीक है. सो अब अपन बात करते हैं कि भाई आप बॉडी को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ले जा रहे हैं. सपोज ए से लेकर आप इसको कहाँ ले जिसमें जा रहे आर हैं, क्या था? नॉर्मल रिएक्शन. आर इज नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है. विच इज क्रिएटेड बाय दिस वेट. जो भी आपका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, इससे ही आपको ये मिलेगा. नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट अपवर्डली. कैपिटल एफ जो तो आपने सर इसको लगाया है, आर से रिप्रेजेंट करा, क्योंकि अपन फोर्स में तो एन से करते थे। नहीं, फोर्स को आप न्यूटन लिखते हो इसलिए करते हो. कुछ बुक्स के अंदर आर को एन लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं, आप एन भी लिख सकते हैं. नॉर्मल तो रिएक्शन को आर से भी लिख सकते हैं, एन से भी लिख सकते हैं. ठीक है. नॉर्मली क्या होता है, फोर्स का जो यूनिट है न्यूटन, तो वहां से एन उठा के उसको एज ए काइंड ऑफ फोर्स, तो इसीलिए उसको क्या लिख देते हैं, एन लिख देते हैं. और नॉर्मल नाम से भी एन उसका इंडिकेशन आ जाता है. ठीक है. इसलिए अपन उसको यहाँ पर कर देते हैं. क्लियर. सो वर्क डन अगेंस्ट, आगे बेटा बात समझ में. वर्क डन, वर्क डन डब्ल्यू बाय द पुल, बाय द पुल अगेंस्ट फ्रिक्शन. आगे बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत. नॉर्मल रिएक्शन का साइन आर क्यों ले रखा है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है. अब नॉर्मल को एन से लेके भी आपने कर, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. और आप बात कर रहे हो कौन से फोर्स की, आप बात कर रहे हो फ्रिक्शन फोर्स की. तो दिस फोर्स इज रिप्लेस्ड बाय फ्रिक्शन फोर्स. इसको किससे रिप्लेस कर दो आप, फ्रिक्शन फोर्स से रिप्लेस कर दीजिए. ठीक है. आपकी बात को यहाँ तक आ गया समझ में. ठीक. इसमें कोई डाउट. और हम एक और वर्ड पढ़ के आए थोड़ी देर पहले, म्यू इज इक्वल टू एफ बाय आर. ठीक है. म्यू इज इक्वल टू एफ बाय आर. अब इसको स्पेस को हटा देना इसको. सो एफ इज इक्वल टू म्यू आर. तो आपका जो वर्क डन है वो क्या बन जाएगा, एफ इंटू एस इज इक्वल टू म्यू आर एस. और आर की वैल्यू पुट कर देंगे, सो म्यू एम जी एस. सो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट ही वर्क डन कर रहे हो ना, इसलिए वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन वर्ड यूज कर लिया. वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन. ठीक है. टोटल फोर्स कंसीडर नहीं करना, ये आपको मत ले लेना, गलत हो जाएगा. आपको यहाँ पर क्या लेना है, फ्रिक्शन. ठीक है. तो रिज्यूम रिकॉर्ड. when a body move up an inclined plane, when a body move up an inclined plane, so we have an inclined plane. और इसके ऊपर हमने रख दिया ये एक बॉडी. ठीक है. ये क्या रख दिया हमने, इसके ऊपर एक बॉडी पुट कर दिया. और इसका वेट किधर एक्ट करेगा, डाउनवर्ड. वेट किधर एक्ट करेगा, डाउनवर्ड. ठीक. नॉर्मल रिएक्शन किधर बनेगा भाई, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस. और इस एंगल को भी थीटा कर देते हैं, तो ये क्या होगा, एम जी कॉस थीटा. ये बहुत पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एंगल दोनों बराबर क्यों होते हैं. सो एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा. एंड बॉडी मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन. मोशन की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ. तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन डाउनवर्ड एक्ट होगा. फ्रिक्शन किधर एक्ट होगा, डाउनवर्ड. ठीक है. फ्रिक्शन किधर एक्ट होगा, डाउनवर्ड. ठीक है. और इसको ऊपर ले जाने के लिए भी तो एक फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा.
क्या लगाना पड़ेगा, एक कैपिटल फोर्स लगाना पड़ेगा। अब आपको इसकी कैलकुलेशन करना है। डायग्राम बन के आपका रेडी है। डायग्राम में किसी को कोई कंफ्यूजन, डायग्राम में कोई कंफ्यूजन? सो आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? दूसरी बात देखो आप, फॉर इक्विलिब्रियम एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एफ। भाई दोनों फोर्स किधर लग रहे हैं, डाउनवर्ड, और ये फोर्स किधर लग रहा है, अपवर्ड। व्हेन अप्लाइड पुल एफ इज जस्ट एबल टू मूव द बॉडी अपवर्ड, उसके लिए क्या इक्वेशन बन जाएगी मेरी, एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ प्लस एम जी साइन थीटा। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, व्हेन अप्लाइड पुल एफ इज जस्ट एबल टू मूव, ये क्या कर रहा है, जस्ट उसको ऊपर ले जाने के लिए कर रहा है। कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, तो अगेन डिस्प्लेसमेंट इज एफ। सो वर्क डन, वर्क डन कैसे देते हैं आप, वर्क डन का तो फार्मूला बिल्कुल क्लियर है बेटा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अब आपका फोर्स कितना हो गया, तो फोर्स हो गया आपका एम जी साइन थीटा प्लस एफ, ये तो हो गया फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट आपने कितना कर दिया, एस, डिस्प्लेसमेंट कितना किया आपने, एस। अगेन स्मॉल एफ को आप क्या कर दें, रिप्लेस कर दें, किससे कर दें रिप्लेस, वो हो जाएगा म्यू आर से रिप्लेस, और ये हो गया आपका एस। सो एम जी साइन थीटा प्लस म्यू, और आर की वैल्यू कितनी है, एम जी कॉस थीटा इंटू एस इज इक्वल टू डब्ल्यू। सो वर्क डन इज इक्वल टू, एम जी कॉमन ले लीजिए, सो दिस इज साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू एस, म्यू कॉस थीटा इंटू एस। So this is work done against the friction when block moves up an inclined plane। अगर कोई ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये कहानी बन जाएगी। ठीक,